सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद अब मैं द्वापर युग को विधि का वर्णन कर रहा हूँ। त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ काल में प्रजाओं को त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय प्रजाओं में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धांतों की अनिश्चितता, वर्णों का विनाश, कर्मों का उलटफेर, याचा, भिक्षावृत्ति, संहार, परायापन, दंड, अभिमान, दंभ, असहिष्णुता, बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में तो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता, किंतु उसकी कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः झपर युग में वो विशेष रूप से व्यात होकर कलियुग युग समाप्ति के समय विनष्ट हो जाता है। द्वापर युग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में श्रुतियों और स्मृतियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार श्रुति और स्मृति को मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाता है। धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चय नहीं हो पाता। पहले त्रेता के प्रारंभ में आयु के संक्षिप्त हो जाने के कारण एक ही वेद ऋक, यजु, अथर्वण, साम 4 नामों से विभक्त कर दिया जाता है। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाता है। वे महर्षिगण मंत्र ब्राह्मणों, स्वर और क्रम के विपर्य से ऋक, यजु और सामवेद की संहिताओं का अलग अलग संगठन करते हैं। भिन्न विचार वाले श्रुतर्षियों ने ब्राह्मण भाग, कल्पसूत्र तथा भाष्य विद्या आदि को भी कहीं कहीं सामान्य रूप से और कहीं कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने तो उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है। इसके बाद प्रत्येक द्वापर युग में भिन्नार्थदर्शी ऋषिवृंद अपने अपने विचारानुसार वैदिक प्रथा में अर्थभेद उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, परंतु ऋषियों ने उसे बाद में सामान्य और विशेष अर्थ से कृष्ण और यजु रूप में 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे शास्त्र में भेद हो गया। इस प्रकार इन लोगों ने यजुर्वेद को अनेकों उपाख्यानों तथा प्रस्थानों, खिलांशों द्वारा विस्तृत कर दिया है। इसी प्रकार अथर्ववेद और समवेद मंत्रों का भी ह्रास एवं विकल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया है। इस तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थ को भित्रदर्शी ऋषिवृंद परिवर्तित करते हैं। फिर इपर के बीत जाने पर कलयुग में वे वेदार्थ शनैः शनैः नष्ट हो जाते हैं। वेदार्थ का विपर्य हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्टि का लोप, असामयिक मृत्यु और व्याधियों के उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है। खेदाधिक्य के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए उनके मन में विचार जागृत होता है। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य, वैराग्य से दोष दर्शन और दोषों के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 10 to 20। इस प्रकार पूर्व काल में स्वयंभुव मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इस भूतलप शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं और उस युग में आयुर्वेद में विकल्प, ज्योतिष शास्त्र के अंग विकल्प, अर्थशास्त्र में विकल्प, हेतु शास्त्र में विकल्प, कल्प सूत्रों की प्रक्रिया में विकल्प, भाष्य विद्या में विकल्प, स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मार्ग तथा मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध हो पाती है। इस प्रकार द्वापर युग में सभी प्राणियों का जीवन भी कष्ट से ही चल पाता है। उस समय जनता में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य व्यवसाय, युद्ध, तत्वों की अनिश्चितता, वेदों एवं शास्त्रों की मनः कल्पित रचना, धर्म संकरता, वर्णाश्रम धर्म का विनाश तथा काम और द्वेष की भावना आदि दुर्गुणों का प्राबल्य हो जाता है। उस समय लोगों की 2000 वर्षों की पूर्ण आयु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्थांश में उसकी संध्या का काल आता है। उस समय लोग धर्म के गुणों से हीन हो जाते हैं। उसी प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यांश का समय उपस्थित होता है। अब द्वापर युग के बाद आने वाले कलियुग का वृतांत सुनिए। द्वापर को समाप्ति के समय जब अंशमात्र शेष रह जाता है तब कलियुग की प्रवृत्ति होती है। जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या ये कलियुग के स्वाभाविक गुण है। वो प्रजाओं को भलीभांति चरितार्थ कर देता है। यही उसका अविकल धर्म है। यथार्थ धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी यह संदेह बना रहता है कि जीविका को सिद्धि होगी या नहीं। कलियुग में विसूचिका, प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं। इस घोर कलियुग में भूखमरी और अकाल का सदा भय बना रहता है। देशों का उलट फेर तो होता ही रहता है। किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती। कोई गर्भ में ही मर जाता है तो कोई नौजवान होकर, कोई मध्य जवानी में तो कोई बुढ़ापा में। इस प्रकार लोग कलियुग में अकाल में ही काल के शिकार बन जाते हैं।
उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है, उनमें पाप, क्रोध और धर्महीनता बढ़ जाती है, वे असत्यभाषी और लोभी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन, अल्पाध्ययन, दुराचार और शास्त्र ज्ञानहीनता रूप कर्मदोषों से प्रजाओं को सदा भय बना रहता है। कलयुग जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असून, असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह और संधोभ आदि दुर्गुण सर्वथा अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार उस समय थोड़ी बची हुई प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं। उनमें भी जो थोड़ी शेष रह जाती हैं, उनकी आहार शुद्धि के कारण वृद्धि होती है। इस प्रकार कलियुग का संध्यांश 100 दिव्य वर्षों का होता है। उन 100 वर्षों बीत जाने पर जो अल्पजीवी संतानोत्पत्ति होती है और इसके पूर्व जो प्रजाएं उत्पन्न हुई थी, वे सभी मर जाती हैं। उन संतानों के उत्पन्न होने पर कृतयुग का प्रारंभ होता है। जैसे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुए प्राणियों के शरीर स्वर्ग और नरक में उपभोग के योग्य होते हैं, उसी तरह कृतयुग आदि युगों में भी होता है। उसी प्रकार वो नूतन संतान कृतयुग की वृद्धि और कलियुग के विनाश का कारण होता है। आत्मा की साम्यावस्था के विचार से विरक्ति उत्पन्न होती है, उससे आत्मज्ञान होता है और ज्ञान से धर्म बुद्धि होती है। इसी कारण कलियुग के अंत में बये हुए लोगों में भावी प्रयोजन के प्रभाव से पुनः पूर्ववत प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तदनंतर कृतयुग का आरंभ होता है। उस समय मनवंतरों में जो भूत एवं भावी कर्म होते रहे हैं, वे सभी आवृत होने लगते हैं। इस प्रकार मैंने संक्षेप से युग के स्वभाव का वर्णन कर दिया। अब मैं पुनः कृतयुग के प्रवृत्त होने पर ब्रा को नमस्कार करके उसका विस्तार पूर्वक अनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। कलियुग के अंत में बचे हुए लोगों में कृतयुग की तरह ही संतानोत्पत्ति होती है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के बीज की रक्षा के लिए जो सिद्धगण अदृष्ट रूप से विचरण करते हुए वर्तमान रहते हैं, वे सभी तथा सप्तर्षियों के साथ जो अन्य लोग स्थित रहते हैं, वे सभी मिलकर कृतयुग में क्रियाशील संततियों के प्रति व्यवस्था विधान करते हैं और सर्षिगण उन्हें एवं स्मार्त विधि के अनुसार वर्ण एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार सप्तर्षियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा श्रत एवं स्मार्त विधि का पालन करती है। वे सप्तर्षि धर्म की व्यवस्था करने के लिए कृतयुग में स्थित रहते हैं। वे ही ऋषिगण मनवंतरों के कार्यकाल तक स्थित रहते हैं। जैसे वनों में दावाग्नि से जली हुई पासों की जड़ में प्रथम वृष्टि होने पर पुनः अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनवंतर की समाप्ति पर्यंत एक से दूसरे युग में अविच्छिन्न रूप से प्रजाओं के परस्पर संतान की परंपरा चलती रहती है। सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ, काम ये सब क्रमशः आने वाले युगों में 3 चरण से हीन हो जाते हैं। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से युग की प्रतिसंधि का वर्णन किया। यही नियम सभी चारों युगों के लिए है। ये चारों युग जब क्रमशः 71 बार बीत जाते हैं, तब उसे एक मनवंतर का समय कहा जाता है। एक मनवंतर के युगों में जैसा कार्यक्रम होता है, वैसा ही अन्य मनवंतर के युगों में भी क्रमशः होता रहता है। प्रत्येक सर्ग में जैसे भेद उत्पन्न होते हैं, वैसे ही 14 मनवंतरों में समझना चाहिए प्रत्येक युग में समयानुसार असुर, यातुधान, पिशाच, यक्ष और राक्षस स्वभाव वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। अब उनके विषय में सुनिए। कल्पानुसार युगों के साथ साथ उन्हीं के अनुरूप लक्षणों वाली प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार क्रमशः युग का ये लक्षण बतलाया गया। मनवंतरों का ये परिवर्तन युगों के स्वभावानुसार चिरकाल से चला आ रहा है। इसलिए ये जीवलोक उत्पत्ति और विनाश के चक्कर में फंसा हुआ क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार आप लोगों को ये युग स्वभाव क्रमशः बतलाए जा चुके। अब इस कल्प में जितने मनवंतर हैं, उनका वर्णन करूंगा।